अब तक आपने सुना कि हेमलता जी अपनी तीनों बेटियों लक्ष्मी, पवित्रा और संजना की शादी 3 घर जमाई लड़कों के साथ करवा देती है। उन्हें लगता है कि यह लड़के शायद घर का कामकाज संभालेंगे, लेकिन उनके तीनों घर जमाई बहुत आलसी थे। वो नौकरी भी नहीं करते थे और बाहर का काम भी नहीं। हेमलता जी ने अपनी बेटियों से कहा कि वह प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर अपने पतियों को सबक सिखाए। अब सुनिए आगे। माँ, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, लेकिन देखिए ना, राहुल जी का हाल तो वैसा का वैसा ही है। घर में न सुबह का नाश्ता बनता है और न खाना। नौकरी पर जाने की बात करूं तो खाने को दौड़ते हैं मुझे। हाँ माँ, मैंने भी सुमित को कितनी बार कहा कि अगर नौकरी नहीं करनी तो कोई छोटी सी दुकान ही खोल लो। घर का खर्चा कैसे चलेगा? देखो, दोपहर के 12 बजे आने आए और जनाब अभी तक सो रहे हैं। हाँ माँ जी, लक्ष्मी और संजना ठीक कहती हैं। मुकेश जी का भी यही हाल है। जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कहा तो मुझसे कहने लगा, अरे दूसरी लड़कियां तो 9 महीने तक नौकरी करती हैं, बस डिलीवरी के टाइम छुट्टी लेती है। पवित्रा, तुम भी नौकरी करो। अब मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी? माँ बताओ अब मैं क्या करूं? हे भगवान, क्या सोचकर घर जमाई। दामाद लाई थी मैं कि मेरी बेटियां मेरे पास रहेंगी और खुश रहेंगी, लेकिन इन आलसी दामादों ने तो हमारी जिंदगी को भी प्रॉब्लम में डाल दिया है। मैं तो कहती हूँ माँ जी, हम लोग वापस अपनी जॉब पर जाना शुरू कर देते हैं। बता देते हैं इन लोगों को कि हमने प्रेगनेंसी का बहाना किया है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी गलती भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो इन तीनों की आदत और खराब हो जाएगी। अरे आज नहीं तो कल कभी तो तुम प्रेग्नेंट होगी, तब वापस यही प्रॉब्लम आएगी। तब क्या करोगी तुम तीनों? हाँ माँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। इन लोगों को तो सुधारना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? अपने बच्चों के आने की खबर सुनकर भी इन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा। पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ये तीनों। अब मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। तुम तीनों चिंता मत करो, उन तीनों को बुलाओ, फिर मैं बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद हेमलता जी अपने तीनों दामाद को सामने बुलाकर अपनी बात कहना शुरू करती हैं। राहुल, मोहन और मुकेश, देखो बेटा, मैं ना तुम तीनों से बड़ा प्यार करती हूँ, इसलिए तो तुम्हें घर जमाई बनाकर रखा है मैंने। अरे माँ जी, सीधे सीधे कहिए ना, क्या बात है? प्यार तो हम भी आपको बहुत करते हैं और माँ जी आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं। अरे भाई, आपके जैसी सास और कमाने वाली बीवी सबको मिलती है क्या? हाँ माँ जी, राहुल और मोहन ठीक कह रहे हैं। आपकी बेटी से शादी करके मेरी तो जिंदगी ही अच्छी हो गई है। जानती हूँ, मैं यह भी जानती हूँ कि तुम तीनों अपनी अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हो। बेटा, बात ऐसी है कि हमारे कुल गुरु ने कहा है कि प्रेग्नेंट होने के बाद मेरी तीनों बेटियां शुरू के 4 महीने हमारे गांव में जाकर रहेगी, जहां मेरे चाचा जी रहते हैं। अरे लेकिन क्यों माँ जी? गांव में जाकर रहने की क्या जरूरत है? इन तीनों को वो क्या है ना? बेटा, हमारे परिवार को एक श्राप है। अगर मेरी बेटियों ने यहाँ पर बच्चा पैदा करने की कोशिश की तो उनके बच्चों को कुछ भी हो सकता है। इसलिए अब से लेकर 4 महीने पूरे होने तक इन्हें गांव वाले घर में रहना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? माँ जी, हम भी वहां जाकर रहेंगे, पिकनिक बनाएंगे। अरे भाई, बीवी जहां हम भी वहां। हाँ यार, आइडिया तो बहुत अच्छा है। शहर की जिंदगी में रह रहकर परेशान हो चुके हैं, अब कुछ दिन गांव में बिताएंगे। तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम में से कोई भी वहां नहीं जा सकता और मैं यहाँ रहूंगी ना। तुम तीनों के साथ 4 महीने की तो बात है, उसके बाद ये तीनों ही लौटकर आ जाएंगी। ठीक है माँ जी, अब हमारे बच्चों का सवाल है तो यह तो करना ही पड़ेगा। हेमलता अपनी तीनों बेटियों को कुछ दिन के लिए घर से बाहर कहीं दूसरे शहर में रहने के लिए भेज देती है। कुछ दिनों के बाद, अरे मम्मी जी, बहुत दिन से पिंजा नहीं खा है, मंगवाए ना। क्या बताऊं बेटा, पहले तो बेटियां खर्चा दे देती थीं क्योंकि उनकी नौकरी थी, लेकिन अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। थोड़े बहुत पैसे हैं जो बच्चों की डिलीवरी में काम आएंगे, लेकिन माँ जी, आपकी बेटियों को वापस आने में तो अभी बहुत वक्त बाकी है। हम वही सोच सोचकर परेशान हो रही हूँ। सोच रही हूँ कल से दूध भी बंद करवा देती हूँ। अब दूध वाले को देने के लिए पैसे भी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, अगर दूध भी बंद करवा दोगी तो मुझे चाय कहाँ से मिलेगी? और चाय के बिना मैं तो मर ही जाऊंगा।
क्या करूं बेटा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास पैसे ही नहीं बच्चे। इस तरह हेमलता जी धीरे धीरे अपने तीनों दामाद को पैसे देना बंद कर देती हैं और घर में खाने पीने की चीजें लाना भी बंद कर देती है। अब वो तीनों बुरी तरह से परेशान होने लगे थे और इसलिए एक दिन तीनों प्लान करके घर से बाहर निकलते हैं और बाजार में जाने के बाद, यार अच्छा खाना खाए हुए कितने दिन हो गए, पता नहीं कब अच्छा खाना मिलेगा। हमारी बीवियों के जाने के बाद तो हमारी हालत भिखारियों जैसी हो गई है यार। कुछ भी हो, मुझे तो आज पिज्जा खाना ही खाना है। जेब में 1 रुपया नहीं है और पिज्जा खाएगा, कहाँ से आएंगे पैसे? अरे देख, वहाँ सामने बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर पर काम करने के लिए 1 आदमी की आवश्यकता है। भाई, मैं तो जा रहा हूँ, काम करूंगा और शाम तक पैसे लाकर आराम से पिज्जा खाऊंगा। जा जा, तुझे कोई काम नहीं देने वाला। हम तो घर जा रहे हैं। चल भाई। राहुल और मुकेश वहां से चले जाते हैं और मोहन उस कंप्यूटर शॉप पर सारा दिन काम करके 10,000 कमाकर घर लौटकर आता है और अपनी खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें भी लेकर आता है। यह देखकर राहुल और मुकेश के दिल में भी कुछ पैसे कमाने की इच्छा जागती है। अरे सुबह सुबह कहाँ चलती है माँ जी, एक बहुत अच्छी जगह मिली है। कंप्यूटर पर काम करने के 5,000 मिले थे। कल मुझे अगर रोज काम करूंगा तो पूरे 40,000 की तनख्वाह। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी, आपको जाना ही चाहिए। मोहन और राहुल मुकेश को इस तरह तरक्की करते देखकर परेशान हो जाते हैं और वह दोनों भी काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को भी काम मिल जाता है। अब हेमलता के तीनों दामाद छोटी मोटी नौकरी करके अच्छा पैसा कमाने लगे थे। एक दिन हेमलता उन्हें अपने पास बुलाती है। अरे वाह मोहन, 4 लाख कमा लेता है राहुल, 6 लाख, और मुकेश, तुम भी 40,000 के आसपास कमा ही लेते हो। कुल मिलाकर तुम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो बेटा। हाँ माँ जी, बहुत मजा आता है जब महीने के एंड में मोटी रकम हाथ में आती है। पूछिए मत माँ जी, घर में रहकर रोटी बना बनाकर औरतों जैसा महसूस होने लगा था मुझे तो। हाँ बेटा, तुम तीनों की बात तो बिल्कुल ठीक है और जानते हो, अब तुम तीनों की पत्नियां भी वापस लौटकर आने वाली है। लेकिन माँ जी, अभी तो उन्हें गए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। आपने तो कहा था वो 4 महीने के बाद लौट कर आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं सिर्फ तुम तीनों को सबक सिखाना चाहती थी कि आदमी घर में बैठकर बीवी की कमाई खाता हुआ अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, चाहे वह औरत हो या आदमी, ताकि अपने परिवार को संभाल सके। हेमलता की बात सुनकर उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और हेमलता उन्हें सच बता देती है कि लक्ष्मी, संजना और पवित्रा शहर में ही कहीं दूसरी जगह रह रहे थे। शाम के वक्त उन तीनों की पत्नियां लौट कर आ जाती हैं और हेमलता जी का परिवार एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगता है।